बागेश्वर धाम सरकार का आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा जिसमें वह कह रहे हैं कि भारत जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमने फेमस होने या समाचार में बने रहने के लिए यह बात नहीं कही है। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज का नारा दिया था बस उसी को दोहरा रहे हैं। तो क्या शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का हिंदू राष्ट्र से कोई संबंध है? आइए आपको बताते हैं। पहले ये समझते हैं कि शिवाजी का हिंदवी स्वराज क्या था। हिंदवी स्वराज का मतलब होता है हिंदुओं का अपना राज्य। इसकी मूल विचारधारा भारतवर्ष को विधर्मी जो सैन्य शासन था या राजनीतिक प्रभाव था उससे मुक्त करना था, जो भारतवर्ष में हिंदुत्व के विनाश पर तुले हुए थे। हिंदवी स्वराज इस शब्द के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर किले में भगवान शिव के मंदिर पर अपनी अंगुली काटकर अपने खून से शिवलिंग पर रक्ताभिषेक किया और वहां पर हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली थी। उन्होंने श्री अर्थात ईश्वर की इच्छा से स्थापित हिंदुओं के राज्य की संकल्पना को जन्म दिया। इसी विचार को नारा बनाकर उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को एकत्रित करने के लिए अफगानों, मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य विधर्मी विदेशी मूल के शासकों के विरुद्ध सफल अभियान चलाया। उनका मुख्य लक्ष्य भारत को विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव से मुक्त करना था, क्योंकि वे भारतीय जनता विशेषतः हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, उनके धर्म क्षेत्रों को नष्ट किया करते थे और उनको आतंकित करके उनका धर्म परिवर्तन किया करते थे। छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज के संस्थापक के रूप में ऐतिहासिक कार्य किया। 6 जून 1674 को अपूर्व भव्यता के साथ वह छत्रपति सर्वोच्च संप्रभु के रूप में सिंहासन पर बैठे और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे इस संप्रभु और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव पड़ी। उन्होंने एक महान हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करते हुए विभाजनकारी और दमनकारी इस्लामी शासन का प्रतिरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार सुनिश्चित किया। अपनी मां जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास, साथ ही भारत के अन्य संतों और सम्राटों के उच्चतम आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल हिंदुओं की सुषुप्त चेतना को जागृत किया बल्कि उन्हें संगठित करते हुए मुगल शक्ति को खुली चुनौती दी। शिवाजी ने एक ऐसे संप्रभु और स्वदेशी साम्राज्य की स्थापना की जिसमें प्रजाजनों का हित सर्वोपरि होगा। हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक और हिंदू संतों के संरक्षक के रूप में उन्होंने सक्रिय रूप से हिंदू अस्मिता को प्रतिस्थापित करने के लिए, सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और मंदिरों के संरक्षण और निर्माण कार्य पर सर्वाधिक बल दिया। इसलिए वे हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों, विचारधारा और व्यक्तियों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके शासन में संस्कृत और मराठी आदि भारतीय भाषाओं को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया। शिवाजी ने हिंदुओं को संगठित किया और उन्होंने औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण द्वारा भारत के इस्लामीकरण के एजेंडे का सक्रिय विरोध करते हुए गैर मुस्लिमों के धर्म और संस्कृति का संरक्षण किया। हिंदवी स्वराज मूलतः स्वशासन पर आधारित था, जिसमें स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण और भागीदारी पर जोर दिया गया था। समर्थ गुरु रामदास की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शिवाजी ने सभी हिंदुओं की एकता को प्रोत्साहित किया और सनातन धर्म का प्रचार किया, जिसका अर्थ था जातिगत भेदभाव से मुक्त एक ऐसे उदार धर्म का प्रोत्साहन जिसमें महिलाओं को प्रतिष्ठा और अधिकार देना, कर्मकांडों पर भक्ति भाव को प्राथमिकता देना आदि प्रमुख तत्व इसमें थे। और इसके साथ साथ विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्वानों, कलाकारों और कवियों को संरक्षण इन्होंने प्रदान किया। सामाजिक न्याय और समानता उनके प्रशासन की आधारशिला थी। इस कारण बागेश्वर धाम सरकार शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की संकल्पना को दोहरा रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र को लेकर इतना आश्वस्त क्यों है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप अपने विचार कमेंट में हमारे साथ साझा जरूर करें और आपके मन में हिंदू धर्म से जुड़े सवाल या कोई सुझाव हों तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।